सीपीसी का ऑर्डर 39 का जो कि जहाँ पे दो चीज़ की बात करता है कि टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के बारे में ये ऑर्डर 39 बात करता है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के बारे में। तो रूल 6 हमारे यहाँ पे कहता है कि इंटरिम सेल का आदेश देने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है। कि रूल 6 कहता है कि बाद के किसी भी पक्षकार यानी कि प्लेंटिफ हो सकता है, जहाँ पे डिफेंडेंट हो सकता है, कि आवेदन पर न्यायालय नामित किसी व्यक्ति यानी कि कोर्ट के आदेश में नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से तरीके से उस यानी कि बाद की विषय वस्तु है या फिर बाद में निर्णय से पूर्व यानी कि जो आपका सिविल सूट है उसमें जजमेंट से पूर्व कोई प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी और वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसका सेल का आदेश यानी कि विक्रय का आदेश दे सकती है। और यहाँ पे इतनी भी बात आपको क्लियर रखनी है कि ऐसा आदेश तभी दिया जाएगा जब वो प्रॉपर्टी जो है वो शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली हो, यानी कि जल्दी खराब हो जाएगी, जैसे कि कोई फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध, मछली, ये चीजें हो गई, या फिर अन्य कोई सफिशिएंट रीजन हो गया, एनी अदर जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज। यानी कि यदि कोर्ट को लगे कि अन्य उचित कारण से संपत्ति का तुरंत विक्रय करना न्याय संगत होगा तो वो ऐसा आदेश दे सकती है। इसको कंप्लीट समझिए, डिटेल में समझिए, पूरा मैंने क्लियर किया हुआ है कब बिना नोटिस के सेल किया जाएगा और कब नोटिस देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने उसमें डिटेल से बात की है कि अगर इसको आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी होगी तो वो किस प्रकार से होगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 39 में। ठीक है, तो एक्चुअली में जो 39 है वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, एक तो बात करता है कि टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में और दूसरा बात करता है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा टेम्पररी इंजंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है और आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कि जो है लेकिन एक ही ऑर्डर 39 ही है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, अंतर्वर्ती आदेश, इसको समझते हैं। तो एक्चुअली में ये हमारा किस बारे में बात करता है ये समझते हैं। तो रूल 6 कहता है कि अंतरिम विक्रय यानी कि इंटरिम सेल का आदेश देने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है। ठीक है, अब इस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ेगी इसको आगे हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें क्लियर हो जाएगा। तो वन लाइनर से हमारा क्लियर करते हैं पहले कि एक्चुअली में रूल 6 एक्चुअली में बात किस बारे में बात करता है। यदि वाद की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट या फिर निर्णय से पूर्व कुर्क की गई कोई चल संपत्ति। ठीक है, दो चीज़ें हैं, या तो सब्जेक्ट मैटर हो प्रॉपर्टी वो केस का, या फिर जो जजमेंट से पहले आपने कोई कुर्की की हो कोई संपत्ति की जो कि चल संपत्ति की बात कर रहा है। यहाँ पे इतना यहाँ रखना है, अचल संपत्ति नहीं है, यहाँ पे चल संपत्ति की बात कर रहा है। शीघ्र नष्ट होने वाली हो या फिर अन्य कोई उचित कारण हो तो जो न्यायालय है उसे तत्काल विक्रय इमीडिएट सेल का आदेश दे सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ से वन लाइनर से कि ये एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। अब जो ऑब्जेक्ट भी समझ लेते हैं, उद्देश्य क्या भाई, शीघ्र नष्ट होने वाली पेरिशेबल चल संपत्ति का मूल्य को सुरक्षित रखना, संपत्ति नष्ट होने वाले पक्षकारों को होने वाली हानि से बचाना, न्यायालय के समक्ष विवादित संपत्ति का आर्थिक मूल्य सुरक्षित रखना। अब हमारा रूल 6 यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब इसको समझते हैं। ऑर्डर 39 का रूल 6 है। ठीक है, अंतरिम विक्रय का आदेश बाद के किसी भी पक्ष एनी पार्टी टू द सूट के आवेदन पर न्यायालय। अब यहाँ पे किसी भी पक्ष एनी पार्टी यानी कि वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टी के आवेदन करने पर कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं करेगा। क्लियरली मैंने बोला है कि यहाँ पर स्यूमोटो नहीं है पावर, और यहाँ पर सिर्फ आवेदन करने पर न्यायालय किसी नामित व्यक्ति पर्सन नेम्ड बाय द कोर्ट के माध्यम से आदेश में नामित व्यक्ति और न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके और शर्तों के अनुसार बाद की विषय वस्तु या फिर बाद में निर्णय से पूर्व कुर्क की गई चल संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकती है। अब दो नोट हैं जो हम अभी क्लियर समझते हैं। तो आपने क्लियर क्या समझा कि भाई कोर्ट के नाम है, तो कोर्ट जो नाम व्यक्ति का डिक्लेयर करेगी ऑर्डर में उस व्यक्ति के माध्यम से बेचा जाएगा और उस तरीके से, उस मैनर से और उस टर्म्स के कंडीशन के आधार से बेचा जाएगा जो कि निर्धारित की गई होंगी। ठीक है, अब हमारा नोट देखते हैं। इस रूल में न्यायालय को स्वप्रेरणा यानी कि स्यूमोटो से इंटरिम सेल का आदेश देने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्द है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एनी पार्टी टू द सूट। ठीक है, किसी भी पार्टी सूट के किसी भी पार्टी के द्वारा एप्लीकेशन करने पर। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट के पास ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नोट सेकंड हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी पक्ष द्वारा सेल का विरोध ऑब्जेक्शन किया जाता है तो यहाँ आदेश देना या ना देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि संपत्ति खराब होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये फाइनल डिसीजन कोर्ट ही करेगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था कि अगर ऐसी संपत्ति होगी तो सब्जेक्ट मैटर है या फिर कुर्की जजमेंट आने से पहले जो कुर्की की गई संपत्ति थी उसको
अगर वो ख़राब होने वाली होगी तो उसको बेचने का आदेश कोर्ट दे सकती है। अब आगे देखते हैं, यह आदेश कब दे सकती है कोर्ट? न्यायालय ऐसा आदेश तब दे सकती है जब संपत्ति शीघ्र स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली हो, यानी कि ऐसी चल संपत्ति जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से जल्दी खराब या नष्ट हो जाती है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया और फूल वगैरह हो गया। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है कि यदि कोई उचित और पर्याप्त कारण हो, एनी अदर जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज। इसको मैं क्लियर करूंगा थोड़ा और आगे देख के। यदि न्यायालय को लगे कि किसी अन्य उचित कारण से संपत्ति का तुरंत विक्रय करना न्याय संगत होगा, तो भी वह ऐसा आदेश दे सकती है सेल करने का। ठीक है। अब मैं दो चीज़ क्लियर आपको करा देता हूँ कि जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होगा। यहाँ मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें संपत्ति को सुरक्षित रखना व्यवहारिक और न्यायोचित न हो तथा उसका तत्काल विक्रय न्याय हित में आवश्यक हो। एग्जाम्पल, संपत्ति के रखरखाव में खर्च अधिक हो सकता है, संपत्ति को सुरक्षित रखना कठिन हो गया है, उसके मूल्य में तेज़ी से गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखनी है वो है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ऐसी चल संपत्ति जिसे न्यायालय ने जजमेंट आने से पहले कुर्क किया था, ठीक है, ताकि भविष्य में पारित होने वाली जो डिक्री है उसको प्रभावी रूप से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी उस प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ख़राब हो सकती है, तो उसको भाई जल्दी से बेचना ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसको बेचने का ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर 39 के रूल 6 में कोर्ट आदेश दे सकता है। ठीक है। अब हमने दोनों चीज़ समझ ली हैं। अब थोड़ा समरी देख लेते हैं कि भाई मैटर क्या है कि न्यायालय शीघ्र नष्ट होने वाली या उचित कारण से तत्काल बेचने योग्य चल संपत्ति का आदेश का विक्रय का आदेश दे सकती है। सिंपल सी बात है। ठीक है। आगे एक नोट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना जरूरी है कि रूल 6 और रूल 7 के मामले में सामान्यतः पहले नोटिस देना आवश्यक है। यानी कि जो रूल 6 हम ही पढ़ रहे हैं, रूल 7 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रूल 6 और 7 के मामले में पहले नोटिस देना आवश्यक है ताकि सामने वाले की आपत्ति को सुना जा सके। किंतु लेकिन यह प्रोवाइजो कहता है कि अतिरिक्त ये मैटर आपका सॉरी डायरेक्ट में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो एक्चुअली में मैटर क्या है। किंतु प्रोवाइजो एक है कि अति आवश्यक परिस्थितियों में कोर्ट बिना नोटिस के भी आदेश पारित कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल 8 एंड सब रूल 3। जब हम रूल 8 पढ़ेंगे तो उसको सब रूल 3 में क्लियर बोलता है कि हमें सामने वाली पार्टी को बिना नोटिस देना, जनरली तो नोटिस देना है, लेकिन कुछ केसेस में बिना नोटिस के भी वो सेल कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है। ट्रैप 1 जो आपको ट्रैप कर सकता है, यह रूल केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। मैंने क्लियरली पहले बता दिया था। ठीक है। अचल संपत्ति पर ये लागू नहीं होगा। और सेकंड ट्रैप है जो कि न्यायालय स्वयं संपत्ति नहीं बेचती। यहाँ पर न्यायालय स्वयं संपत्ति नहीं बेचती बल्कि वह किसी व्यक्ति को नामित करती है जो न्यायालय के निर्देश के अनुसार विक्रय करता है। ट्रैप 3 जो कि है केवल स्पीडी एंड नेचुरल डिके ही आधार नहीं है, बल्कि यदि कोई अन्य उचित और पर्याप्त कारण जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज हो तब भी न्यायालय तत्काल विक्रय का आदेश दे सकती है। अब कुछ लिंक प्रोविज़न है जो आपको पढ़ना जरूरी है। ऑर्डर 38 का रूल 5 जो हमारा बात करता है कि जजमेंट से पूर्व अटैचमेंट के बारे में, वो जब हम 38 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। और ये रूल तो हमें पढ़ ही रहे हैं। अब क्विक रिवीजन सीधी सीधी बात है कि चल संपत्ति जल्दी खराब होती है, उचित पर्याप्त कारण होगा तो कोर्ट तत्काल विक्रय का आदेश दे सकती है। सिंपल सा हमारा रूल 6 यहाँ पर क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, फिर डाउट यहाँ पर नहीं होगा। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्लियर किया हुआ है। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। कोई और चीज़ स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।